नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे द कश्मीर फाइल्स, एक ऐसी फिल्म जो कि सच्चाई को उजागर करती हुई सामने आ रही है। आपको बता दूं कि इस फिल्म के रिलीज से पहले किसी ने ये उम्मीद भी नहीं लगाई होगी कि ये फिल्म 60 करोड़ तक का आंकड़ा भी क्रॉस कर पाएगी। आज इस फिल्म को रिलीज हुए 6 दिन हो चुके हैं, छठा दिन है आज बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी का। इन पिछले 5 दिनों में फिल्म ने 60 करोड़ से ऊपर की कमाई कर ली है। देखिए, लगातार हम आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे हैं फिल्म का, जिस तरीके से धीरे धीरे इस फिल्म की कमाई जो है बढ़ती जा रही है और हाउसफुल हर शो जा रहा है। छठा दिन है, छठे दिन भी आपको देखिए भारत के हर सिनेमा हॉल में इस फिल्म का हाउसफुल मिलेगा। यहाँ तक कि अलग अलग राज्य में इस फिल्म को टैक्स फ्री भी कर दिया गया है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, आसाम हो, केरला हो, अनेक राज्यों में इसको टैक्स फ्री भी किया गया है। और इसी के चलते आपको बता दूं कि देखिए जिस तरीके से कमाई इसकी बताई जा रही है, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इस फिल्म ने अभी जो हाल ही में मूवीज रिलीज हुई थी उन सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, पिछली फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्योंकि 5 दिन में इतनी कमाई करना और इतने रिकॉर्ड्स तोड़ना आज तक भारतीय जो फिल्म इतिहास है उसमें ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पर जनता को जो समर्थन है लगातार इस फिल्म को मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जहाँ भी हम गए हैं, जहाँ भी हमने इस फिल्म के रिव्यूज लिए हैं, जिस भी मूवी थिएटर के बाहर, वहाँ पर हमने पोस्टर के नाम पर कुछ नहीं देखा है द कश्मीर फाइल्स का। चाहे वो थिएटर के अंदर हो या थिएटर के बाहर, कहीं भी प्रमोशन के नाम पर एक पोस्टर नहीं है। कहीं भी कोई भी मूवी थिएटर में इसका पोस्टर नहीं लगाया गया है। यहाँ तक कि बॉलीवुड के लोगों का भी समर्थन इस फिल्म को नहीं मिल रहा था। जिस तरीके से विवेक अग्निहोत्री भी सामने आए थे, उन्होंने बताया कि इस फिल्म के लिए कोई भी बड़ा कलाकार या फिर कोई भी मंच उनको नहीं मिल पाया था। लेकिन यहाँ पर जनता का जो समर्थन है लगातार विवेक अग्निहोत्री को और द कश्मीर फाइल्स के सभी एक्टर को मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने सारे रिकॉर्ड इस तरीके से तोड़े हैं कि पिछले दिनों में या फिर पिछली जो फिल्में ब्लॉकबस्टर गई हैं उनमें भी इतना बड़ा एक रिकॉर्ड नहीं शामिल हो पाया था, जिस तरीके से इस फिल्म का लगातार बॉक्स ऑफिस जो कलेक्शन है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को। और देखिए, जनता से जब बातचीत की जाती है, जैसे ही लोग थिएटर से बाहर आ रहे हैं तो मैं लगातार उनसे कनेक्ट कर रही हूँ, लगातार लोगों से बात कर रही हूँ और उनसे पूछ रही हूँ रिव्यूज आपके क्या रहेंगे इस फिल्म को लेकर। क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में ना तो कभी चर्चा हुई, ना तो कभी इस मुद्दे को उठाया गया। और हम में से काफी ऐसे लोग हैं जो भूल भी चुके थे कि कश्मीरी पंडितों के साथ आखिर हुआ क्या था। ज्यादातर लोगों को सिर्फ यही पता था कि कश्मीरी पंडितों को 1990 के दौरान कश्मीर से पलायन करा दिया गया था। लाखों की संख्या में कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया था एक समुदाय के लोगों द्वारा, और वहां पर जो आतंकवादी संगठन थे और जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके द्वारा। लेकिन जिस तरीके से मूवी में एक एक चीज को डिस्क्राइब किया गया है, एक एक पहलू को इस तरीके से दिखाया गया है कि लोग उससे आकर्षित हो रहे हैं, उससे अपना इमोशन रिलेट कर पा रहे हैं। और फिल्म देखने के बाद ये नतीजा सामने आया है कि जो पहलू हम मिस कर रहे थे, जो चीजें हम इग्नोर कर रहे थे, जिस पर हम बात नहीं कर रहे थे इतने सालों से, लगभग 30 से 32 साल हो चुके हैं कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़े हुए, आज भी वो अपने देश में एक रिफ्यूजी की तरह रहते हैं। लेकिन हम में से किसी ने भी या फिर किसी राजनीतिक दल या किसी राजनेता ने भी कभी कश्मीरी पंडितों पर चर्चा नहीं की, इस मुद्दे को नहीं उठाया। हालांकि बीजेपी सरकार आने के बाद 370 हटाई गई, वहां पर रह रहे लोगों को निजात हुआ कि जो पत्थरबाज हुआ करते थे वहां पर और अपने आप को भटके हुए मानुस बताया करते थे, उन लोगों से वहां पर रह रही आम जनता को निजात मिला है। लेकिन आज भी कश्मीरी पंडित कई ऐसे हैं जो अपना घर छोड़कर रिफ्यूजी की तरह हमारे देश में रह रहे हैं। तो ये फिल्म दर्शाती है कि कश्मीरी पंडितों का जो दर्द है आज देश का हर एक नागरिक महसूस करे और महसूस कर भी रहा है। क्योंकि जब मैं बात करने पहुंची लोगों से तो उनकी आंखें नम थी, आंखों में आंसू थे, और जिस तरीके से लोग बता रहे थे, उस दर्द को महसूस कर पा रहे थे, वो मैं भी देख सकती थी। क्योंकि लोगों के अंदर वो गिल्ट था कि 30 से 32 साल हो गए हमारे देश के नागरिक रिफ्यूजी की तरह हमारे देश में रह रहे हैं और आज तक इस मुद्दे को किसी ने सामने नहीं लेकर आया, किसी ने इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। और हम में से कई लोग ऐसे हैं जिनको ये पता भी नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ भी था क्या नहीं, कश्मीरी पंडित अब कहाँ गए हैं और कहाँ रह रहे हैं, किस हालात में रह रहे हैं, क्या उनको उनके घर तक वापस लेकर जाया गया या नहीं। ये तमाम सवाल यहाँ पर लोगों के मन में खड़े हुए हैं इस फिल्म को देखकर, क्योंकि इतिहास के साथ छेड़छाड़ जो है
है शुरू से की गई है हमारे देश में। जो दिखाना चाहिए था उस पर हमेशा पर्दा किया गया है और जो सामने नहीं लाना चाहिए था वो आज लोगों के जहन में बैठा दिया गया है और इस कदर बैठाया गया है कि उसको निकालने में ऐसी तमाम फिल्में लेकर आनी पड़ेगी। विवेक अग्निहोत्री जैसे जो डायरेक्टर हैं, जिनमें गट्स हैं, जो सच को सामने लेकर आए हैं, ऐसी तमाम फिल्मों के जरिए ही उस सच को भी उजागर किया जा सकता है। देखिए बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मैंने आपको बताया, छठे दिन आज देखिए 60 करोड़ से ऊपर की कमाई जो है ये फिल्म कर चुकी है। वहीं आपको बता दूं कि आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने भी बताया कि इसको टैक्स फ्री कर दिया गया है पूरे आसाम में और उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को हाफ डे की लीव दी है, यानी कि आधे दिन का अवकाश दिया है ताकि वो लोग इस फिल्म को जरूर देख कर आए। हेमंत बिस्वा ने यहाँ पर बड़ा कदम उठाया है फिल्म के लिए। लेकिन आसाम से ही जो सांसद हैं बदरुद्दीन अजमल, उन्होंने इस पर बयान दिया है। वो कह रहे हैं कि इस मूवी को बैन होना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी कि आसाम में इस मूवी को नहीं चलाने देना चाहिए क्योंकि ये मूवी सांप्रदायिकता फैला रही है और इस मूवी को देखकर लोगों में आक्रोश हो सकता है, सांप्रदायिक दंगे भड़क सकते हैं, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। इस तरीके का बयान जो है देखिए बदरुद्दीन जी दे रहे हैं। लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि अब तक क्या इस मूवी को देखने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें कहीं भी ऐसा लगा कि कोई भी भड़काऊ भाषण दे रहा हो, भड़काऊ चीजें कर रहा हो या फिर आकर दंगे फसाद कर रहा हो। क्योंकि हमारे देश में कई सारी ऐसी फिल्म पहले से ही बन चुकी है जिसमें एक समुदाय के लोगों को हमेशा टारगेट किया गया है और वो समुदाय हमारे देश के बहुसंख्यक हैं। बहुसंख्यक लोगों को हमेशा टारगेट करके फिल्में बनाई जाती हैं, उनके भगवानों का मजाक बनाया जाता है। लेकिन जब इस पर आवाज उठाते हैं तो बोला जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें बोलने का अधिकार है, हमें सच को सामने लाने का अधिकार है। लेकिन वही फिल्म जब एक समुदाय उनकी सच्चाई बयां करती है तो बोला जाता है कि उस समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, दंगे भड़काने का काम हो रहा है। तो जो डबल स्टैंडर्ड वाले लोग हमारे देश में पल रहे हैं वो लोग इस तरीके की बयानबाजी करके ये दिखा देते हैं कि कितने ज्यादा हिंदू विरोधी सोच ये लोग रखते हैं, इनकी कैसी मानसिकता है। कश्मीरी पंडितों के लिए इनके दिल में जरा भी दर्द नहीं है। उस वक्त कश्मीरी पंडितों ने, कश्मीरी हिंदुओं ने और जितने भी तमाम लोग कश्मीर की हिंसा में मारे गए थे उन लोगों ने क्या महसूस किया था। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस के पेज से भी एक ट्वीट आया था जिसमें वो ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि हिंदू सिर्फ 300 कुछ मरे थे और जो मुस्लिम थे उनकी ज्यादा मौतें हुई थी, यानी कि 15,000 का उन्होंने आंकड़ा बताया था। लेकिन उस आंकड़े में कहीं भी कश्मीरी पंडितों का जो जस्टिफिकेशन वो देने की कोशिश कर रहे थे कि कम हिंदू मरे थे, तो इस तरीके से क्या दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं? क्या वो जस्टिफिकेशन दे रहे हैं उस आतंकवादी संगठन को या फिर उस आतंकवादी हमले को, उस हिंसा को जो कि हिंदुओं ने झेली थी कश्मीर में? और क्या इस फिल्म को वो गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उस समय जो देश के गृह मंत्री थे वो मुफ्ती मोहम्मद सईद थे जो कि महबूबा मुफ्ती के पिताजी हैं। और आपको बता दूं कि महबूबा मुफ्ती भी इस पर काफी ज्यादा बौखला रही है। महबूबा मुफ्ती का बयान आ रहा है इस पर द कश्मीर फाइल्स को लेकर। वो कह रही हैं कि क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना, क्यों पुराने दर्द को लोगों के सामने लेकर आना। महबूबा मुफ्ती साफ तौर पर यह बोलना चाह रही हैं कि देखिए द कश्मीर फाइल्स को सिर्फ और सिर्फ लोगों को भड़काने के लिए बनाया गया है और जो सच द कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है उसको महबूबा मुफ्ती बता रही हैं कि सरे से गलत है, ऐसा दिखाना नहीं चाहिए। जो बीत गया वो बीत गया। आज हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारा देश बहुत ही शांति प्रिय तरीके से रह रहा है। दोनों कौम आपस में बहुत स्नेह के साथ, प्यार के साथ रह रही है। तो गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ना, इस तरीके से महबूबा मुफ्ती का बयान आया है। लेकिन शायद हो सकता है महबूबा मुफ्ती की बौखलाहट की वजह यह भी रही होगी क्योंकि उनके जो पिताजी थे उस समय गृह मंत्री थे और उस समय देखिए जितना भी कार्यभार था उनके ऊपर था और तमाम कश्मीरी पंडितों के द्वारा उनको कांटेक्ट भी किया गया था। वहां पर जितने भी सरकारी अफसर थे उन्होंने भी कांटेक्ट किया था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था और ना ही वो उस समय उस हालात को संभाल पाए थे। तो फिल्म के अंदर भी वही दिखाया गया है कि गृह मंत्री के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया था और वहां उस समय जो मुख्यमंत्री थे 90 के दशक में फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने भी इस सिचुएशन के चलते इस्तीफा दे दिया था। तो दोनों ही नेता देखिए किसी भी काम नहीं आए इन हालातों को संभालने में और दोनों की तरफ से कश्मीरी हिंदुओं को इंसाफ नहीं दिलाया गया और ना ही उस पर कोई एक्शन लिया, ना ही कोई ऐसी एजेंसी का गठन किया गया जिससे कि जांच हो सके और जांच को आगे ले जाया जा सके और पता कर सके कि ऐसे आतंकवादी संगठन आखिर कैसे हमला कर सकते हैं वहां रह रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर। क्योंकि उस समय जो कश्मीर में कश्मीरी हिंदू थे वो अल्पसंख्यक थे, तो उन पर
पर जिस तरीके से हमले हो रहे थे, उनके बच्चों को मारा जा रहा था, महिलाओं को कन्वर्ट किया जा रहा था और नारे लग रहे थे कि या तो कन्वर्ट हो जाइए, या तो भाग जाइए, या फिर मर जाइए। इस तरीके से नारे लगाए जा रहे थे और उस समय फारूक अब्दुल्ला भी कुछ नहीं कर पाए और महबूबा मुफ्ती के पिताजी भी कुछ नहीं कर पाए, जो कि गृह मंत्री थे। एक बड़ा पद उनके पास था और एक बड़ी ताकत उनके पास थी कि वो कुछ कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। और नारे साथ साथ ये भी लगाए जा रहे थे, क्योंकि मैं खुद इस फिल्म को देखकर आई हूं और इस फिल्म को देखने से पहले देखिए हमें जितना सच बताया गया, जितना हमें सर्च के दौरान पता लगा, सिर्फ वही चीजें पता थी। लेकिन फिल्म देखने के बाद पता लगा है कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि हम स्किप कर रहे थे और हम बहुत सारी चीजें नहीं जानते थे। किस तरीके से लोगों को मारा गया, औरतों को कन्वर्ट किया गया, वहां पर रह रहे आदमियों को भगाया गया और औरतों को वहीं रखा गया, नारे भी इसी तरीके के लगाए जा रहे थे। तो इसे देखकर पता लगता है कि क्या मानसिकता उस समय उन आतंकवादियों की रही होगी और उनका पूरा इरादा था वहां से हिंदुओं को भगाना या फिर उन्हें कन्वर्ट कर देना। वो एक अलग कश्मीर चाह रहे थे, कश्मीर को पाकिस्तान के अंदर करना चाह रहे थे। लेकिन देखिए जो सरकारें उस समय थी, उस सरकार ने भी कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया और कश्मीरी पंडितों को कोई इंसाफ नहीं मिल पाया, जो कि आज भी देखिए अपने घर जाने के लिए तरस रहे हैं। तो विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म ने जिस तरीके से सच को उजागर किया है, सच को सबके सामने लेकर आया जा रहा है। अनुपम खेर की एक्टिंग को बहुत अच्छा बताया जा रहा है। साथ ही देखिए पल्लवी जोशी जो कि JNU की एक प्रोफेसर बनी हुई है, उन्होंने भी बखूबी अपने किरदार को निभाया है। कृष्णा का जो इसमें किरदार है उसी से पूरी कहानी शुरू होकर उसी के इर्द गिर्द घूमती है। तो कृष्णा का जो किरदार है वो भी काफी जबरदस्त और एक स्ट्रॉन्ग किरदार यहाँ पर उभर कर सामने आया है। पूरी फिल्म में जितने भी कलाकार हैं सबने अपने अपने कैरेक्टर को जस्टिफाइड किया है और फिल्म को भारी मात्रा में देखिए जनता देख रही है और काफी समर्थन इसको मिल रहा है। अब अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि आने वाले एक हफ्ते में फिल्म 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर सकती है।